हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। हम कोड 503 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम लेसन नंबर 29 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरा एंड लैंग्वेज टीचिंग। कॉर्पोरा क्या है और लैंग्वेज टीचिंग क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो कॉर्पोरस क्या होता है या इसका मीनिंग क्या होता है। कॉर्पोरस इज़ अ बॉडी ऑफ डाटा एंड लिंग्विस्टिक्स कॉल देयर बिग डाटा सेट कॉर्पोरा। मतलब जब डाटा को ह्यूज अमाउंट में इकट्ठा कर लिया जाए, बिग मतलब बड़ी मिकदार में डाटा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम कॉर्पोरा कहते हैं। कहते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीसीज ऑफ लैंग्वेज। ये कलेक्शन होती है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके, मुख्तलिफ लैंग्वेज को, उनकी वर्डिंग को इकट्ठा करके कंबाइन करता है। व्हेन यूज़ फॉर लैंग्वेज रिसर्च, मतलब इसमें जब आप रिसर्च करते हैं उसके लिए की रोल अदा करता है कॉर्पोरा। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, transcripts of everybody, conversation, chart, shows, lesson, novel, letter, advertising, ब्रोचर्स और शॉपिंग लिस्ट। वो बताना चाह रहे हैं इसमें से कोई भी हो सकती है। लेसन हो सकते हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, क्योंकि इनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, मतलब बिग मिकदार में जो डाटा होता है, इसलिए ये कॉर्पोरस इनमें यूज़ होता है। Corpora first came in the attention of most English language teachers in 1987 with the publication of Collin's Cobalt English Language Dictionary. The following year saw the publication of influence paper on the use of corpora based material in the language classroom. Over the past 2 decades, corpus evidence has not only been used in linguistic research but also in teaching and learning language. इसमें ये बताना चाह रहा है कि पिछले 2 दहाइयों से ना सिर्फ इसको लिंग्विस्टिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है, बल्कि इस टीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नाउ अ वाइड रेंज ऑफ फुली कॉर्पोरस बेस्ड रेफरेंस वर्क सच एज डिक्शनरीज एंड ग्रामर्स अवेलेबल टू लर्नर्स एंड टीचर्स। A number of dedicated research and teachers have made concrete suggestion on how concordance and corpus drive access should में बताना चाह रहा है कि इसको लार्ज मिकदार में यूज़ किया जाता है हमारी डेली रूटीन लाइफ। डाटा कलेक्शन, इसमें डाटा कलेक्शन क्या होती है कि डाटा को इकट्ठा करना। इस डेफिनेटली जब आप रिसर्च करते हैं तब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, वो किसी विषय में होता है, आप रिटर्न फॉर्म में ज़्यादातर वो लेते हैं। द टेक्स्ट आर सेलेक्टेड एंड स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। रिटर्न टेक्स्ट इफ दे आर नॉट ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डाउनलोड फॉर इंटरनेट सबमिट बाय लर्नर और CD-ROM और सेंट बाय must be scanned. Spoken text must be recorded and transcribed. The result of this stage is a raw corpus. Raw corpus can yield some information about language use. It is useful unless a limited frequency of word in the raw corpus can determine, but we will not know how many times it occurs and noun as a noun and how many verbs. मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि ये डाटा किसी शे में भी हो सकता है, ये डाटा की ह्यूज में अमाउंट होती है। अगर रिटर्न फॉर्म में हो तो वो भी वैलिड होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो उसको डाउनलोड किया जाता है इंटरनेट से और लर्नर को जमा कराया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें की। अनदर कैटेगरी कॉर्पोरा कैप्चर द लैंग्वेज यूज लैंग्वेज लर्नर। द एनालिसिस ऑफ लर्नर कॉर्पोरा मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रैक डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज as well as highlight particularly or difficulty of learner. Learner corpus can be used as a basis for better description of different variety that emerge from communication between speaker or communicating language other than their first language. मतलब इसमें पूरे पैराग्राफ में बताना चाह रहा है कि इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे काम कर रहे होते हैं तब इसको यूज़ करते हैं, जब फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे काम कर रहे होते हैं तब भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ लर्नर कॉर्पोरा: कैमरा लर्नर कॉर्पोरस, द लॉन्गमैन लर्नर कॉर्पोरस, द इंटरनेशनल कॉर्पोरस और लर्नर इंग्लिश।
उसके बाद कॉर्पोरा की नेचर क्या है, किस किस्म का होता है और उसकी इकसाम क्या होती है। कहता कॉर्पोरा केम इन मैनी शेप एंड साइज बिल्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पज। देयर आर टू फिलोसफीज बिहाइंड देयर डिज़ाइन लीडिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन रेफरेंस एंड मॉनिटर। रेफरेंसेस कॉर्पोरा है फिक्स साइज दैट दे आर नॉट एक्सपेंडेबल। एक तो रेफरेंस आ जाता है कि बहुत बड़े साइज़ में होता है और एक्सपेंडेबल नहीं होता। मॉनिटर कॉर्पोरा एक्सपेंडेबल दैट इज टेक्स्ट आर कंटिन्यूअली बिंग। दो काइंड्स होती हैं, मॉनिटर और रेफरेंस कॉर्पोरा। उसके बाद अनदर डिज़ाइन रिलेटेड डिस्टिंक्शन वेदर अ कॉर्पोरस कंटेन होल टेक्स्ट आर मेनली सैम्पल्स ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ। द लेटर ऑप्शन अलाउ अ ग्रेटर वैरायटी of text be included in corpus given size. Content of corpus can be either general attempt to reflect the specific language of writing in all its contexts of use. Corpus of academy spoken मतलब इसमें भी डिफरेंट नेचर बताई हुई है कि किस किस्म की होती है, कौन कौन से एरा में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है। टाइप्स किसमें क्या है, इकसाम क्या है। मोनोलिंगुअल कॉर्पोरस वन लैंग्वेज ओनली, जिसमें सिर्फ एक लैंग्वेज होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स होते हैं और ये सारे। मोनोलिंगुअल मतलब एक लैंग्वेज में जो टेक्स्ट यूज़ होता है उसको मोनोलिंगुअल कॉर्पोरस कहते हैं। मल्टीलिंगुअल जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो और उनको ट्रांसलेट किया जाए तो मल्टीलिंगुअल कॉर्पोरस। लर्नर कॉर्पोरस इज़ अ टेक्स्ट प्रोड्यूस बाय लर्नर। उसके बाद लर्नर जो टेक्स्ट प्रोड्यूस लर्नर करते हैं उसको लर्नर कॉर्पोरस कहते हैं। उसके बाद डायाक्रोनिक कॉर्पोरस कंटेन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। जब हम पीरियड्स की बात करें तो उसको डायाक्रोनिक कहते हैं। हाउ इज़ कॉर्पोरा रेलेवेंट टू लैंग्वेज टू टीचिंग के कॉर्पोरा टीचिंग में क्या अहमियत रखता है और टीचिंग में किस लेवल तक रेलिवेंट होता है। कॉर्पस हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द न्यू लैंग्वेज टीचिंग कैच phrases and both teacher and learner alike increase becoming consumer of corpora based education. However, the few teachers are clear about the nature of corpora and their significance in language teaching. The use of corpus contribute to language teaching in number of ways. इसमें डिफरेंट किस्म के वेज बताए हुए हैं, तरीके बताए हुए हैं कि जो कॉर्पोरा रेलिवेंट होता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए और बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल होता है। तो टीचर्स को ये स्किल यूज़ करनी चाहिए। टीचर्स को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए एक न्यू टीचिंग स्टाइल जिसे हम कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट होता है, फ्रेजेस का यूज़ होता है और डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये कुछ वेज हैं, तरीके हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद कॉर्पोरा इन क्लासरूम मतलब क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इसका क्या इम्पेक्ट होता है, क्या रोल अदा करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज़ में जब टीचर टीच कर रहे होते हैं तो क्लासरूम में उसकी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो ये क्या कौन सा मेथड है जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है टीचिंग में और स्टूडेंट्स की लर्निंग में। तो कहते हैं इट कैन प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इट माई मीन टू टफ जॉब ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड टीचर एंड लर्नर टुवर्ड्स यूजिंग कॉर्पोरा एज दे आर मोर यूज्ड टू ट्रेडिशनल मेथड एंड मे फाइंड यूजिंग कॉर्पोरा क्वाइट चैलेंजेस। इस फर्स्ट लाइन में ही बताना चाह रहा है कि ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। एक माना कि एक टफ़ टास्क है, टफ़ जॉब है टीचर्स के एटीट्यूड के हवाले से और लर्नर के हवाले से, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट नीड टू बी ट्रेन हाउ यू यूज़ कॉर्पोरा। स्टूडेंट्स शुड बी फेमिलाइज विद इंडक्टिव मेथड्स, अदरवाइज दे विल फाइंड कॉर्पोरा बोरिंग एंड डिफिकल्ट। टीचर शुड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू कॉर्पोरा स्पेशली। इसमें बताना वही चाह रहा है कि स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बतानी चाहिए, स्टूडेंट्स को
अगेन एंड अगेन क्लियर करवाना चाहिए कि ये मेथड उनके लिए बहुत अच्छा है और इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करना चाहिए और इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और टीचर्स को भी चाहिए को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाएं क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो तब ही स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पस यूज़ इन लर्निंग एंड टीचिंग प्री रिक्विजिट्स, मतलब जो यूज़ करते हैं लर्निंग और टीचिंग में। द अवेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरा एंड सॉफ्टवेयर लोन कैन नॉट श्योर दैट लैंग्वेज टीचर विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी दे ऑफर। लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट विल हैव टू टेक सर्टन कोर्सेज ऑफ एक्शन। लर्नर एंड टीचर विल हैव टू एडजस्ट टू चेंज इन नॉलेज स्किल्स एंड रूल्स व्हाट इज़ अपेरेंट। इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि टीचर्स को कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो एट द एंड और ये इसका जो थीम ये निकलता है या इसमें जो मेन चीज़ बताने की कोशिश ये की गई है कि कॉर्पोरा एक मेथड है, एक न्यू स्टाइल है टीचिंग का आप कह सकते हैं। और इसमें डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो बिग अमाउंट की शेप में लिया जाता है। न्यूज़पेपर्स हो गए, इसमें ज़्यादा जो रोल होता है रिसर्च का होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, जब भी कोई हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, टर्म पेपर लिखते हैं, तो उसके लिए हमें छोटी सी चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। हमें बड़े बड़े टेक्स्ट चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ पेपर्स, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि ये की रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में और स्टूडेंट्स की लाइफ में। मतलब अगर ये मेथड स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 29 को डिस्कस किया और इसमें एक न्यू चीज़ को डिस्कस किया कि कॉर्पोरा क्या होता है और उसका टीचिंग में क्या रोल होता है। तो इसमें हमने देखा कि इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, इसकी नेचर है और टीचिंग में इसका क्या रोल है और स्टूडेंट्स को क्लासरूम में इसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया देना चाहिए ताकि वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 29 लेसन को डिस्कस करेंगे और उसमें एक न्यू चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ उसने बताने की कोशिश की है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो लेसन नंबर 29 पे था। कोड 503 डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स होंगे।